नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इसमें कहा गया, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया वो पढ़िए। 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए, जिसमें हमें आंशिक भिन्न पे तोड़कर इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन लिखा है इसको थोड़ा हम तोड़ेंगे किस प्रकार से। ये आपका क्वेश्चन लिखा गया है, इसको लिखेंगे 5x बटे x प्लस 1, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। ये 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये आपका बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 5x बटे x प्लस 1, x प्लस x। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार x माइनस 2, एक बार x प्लस 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो लिखेंगे माना 5x बटे x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, और इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो ये जगह a बटे x प्लस 1 प्लस b x माइनस 2 प्लस c x प्लस 2। ये आंशिक भिन्न में हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि a b c के मान निकाल लेने हैं और इसको हम बना देंगे समीकरण 1। इसको बनाएंगे समीकरण 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये आपका भाग में है, गुणे में जाएगा, तो गुणे में ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 5x इधर बच जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो a के साथ में बचेगा x माइनस 2, x प्लस 2 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो b के साथ में बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस इसका डिवाइड मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो c के साथ में बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 2, ठीक है। इस समीकरण की हेल्प से हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो लिखेंगे सबसे पहले x बराबर कहाँ पर, x बराबर इसे 0 के बराबर दिखाएं तो x बराबर -1 मिलेगा, x बराबर -1 पर। फिर उसके बाद x बराबर कहाँ पर, इसको माइनस के 0 के बराबर दिखाएंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, यानी x बराबर 2 पर। उसके बाद x बराबर कहाँ पर, -2 पर। इसे यदि आप 0 के बराबर दिखाएं इसको तो आपको x माइनस 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब इन 3 मानों पर हम ए बी सी के मान सीरियल से आराम से निकाल सकते हैं। चलें, इस समीकरण में हर जगह पर x माइनस 1 रखना है, हर जगह, यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे x की जगह पर -1 बराबर ये रहा a -1 -2 और -1 प्लस 2 प्लस x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 कट के पूरा 0, यहाँ पर भी रखेंगे -1 प्लस 1 -1 कट के पूरा 0, तो ऊपर लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 एकन्ना -5, ये रहा a -2 -1, ये हो जाएगा -3 गुणे ये हो जाएगा केवल 1
तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ए बराबर आएगा 5/3। ये आया ए का मान, ठीक है, 5/3। अब हम निकालेंगे आगे जिसका भी मान निकला है। x बराबर 2 रखेंगे कहाँ पर, इस पूरे समीकरण में, तो ये हो जाएगा 5 × 2, 5 × 2 बराबर, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, केवल 2 प्लस का, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट के 0, यहाँ पर रखेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ पर रखेंगे प्लस का 2 माइनस का 2 कट के 0, तो बी वाला आपका मान निकल आएगा। ये हो जाएगा बी, और 2 + 1 और 2 + 2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर बी, 2 और 1 3, 2 2 4, ये हो जाएगा कितना आपका चल रहा 10, ये गुणे से भाग में आ जाएंगे, 4 3 12 बी, 2 5 10, 2 6 12, तो यहाँ से बी का मान निकल के आया 5/6। अब हम सी का मान भी आराम से निकाल लेंगे, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर -2 रख दीजिए इस बार। ये हो जाएगा 5 × -2 बराबर, -2 यहाँ पर रखेंगे तो -2 प्लस का 2 कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे -2 प्लस के 2 कट के 0 हो जाएगा, सी वाला बचेगा केवल, तो सी, और ये हो जाएगा -2 प्लस का 1 -2 -2, ये हो जाएगा 5 दूनी -10 बराबर सी, ये आ जाएगा -1, ये रहा -4, तो -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का नाम 4, ये आपका भाग में आ जाएगा, तो बराबर सी, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सी बराबर -5/2, ये रहा आपका सी का मान, ठीक है। अब करेंगे क्या, सॉरी ये तो 2 कट गया, ये रहा -2, -2। अब आगे ए बी सी के मान समीकरण 1 में रख देंगे, आराम से रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x बटे में आपका चलेगा x + 1, x + 1, x - 2, x + 2 बराबर, एक ही जगह पर ये रहा 5/3, 5/3 बटे में आपका क्या है, ये है x + 1, प्लस b का मान 5/6, ये हो जाएगा 5/6 बटे में x - 2, प्लस c का मान -5/2, -5/2 बटे में आपका चल रहा है x + 2, इसको बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना था, ये व इसका, यही तो बना है, ये टूटकर ये बना, यही टूटकर ये बना, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इस पे इंटीग्रेशन चाहे तो सीधे लगा दीजिए, इसको या तो मान ले, माना आई बराबर इंटीग्रेशन, इसी का हमें समाकलन करना था, तो ये हो जाएगा 5x + 1 x - 2 x + 2 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इस चीज को, ये जो है ये हमने लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 5/3 x + 1 प्लस 5/6 x - 2 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5/6 x + 2 पूरे का dx,
अब इसको हम अलग अलग लिख दें, अलग अलग लिखने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 5/3 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx प्लस 5/6 इंटीग्रेशन x - 2 dx माइनस 5/6 इंटीग्रेशन x + 2 dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 1/x ये लिखा गया तो ये हो जाएगा log x यानी x + 1 प्लस 5/6 ये हो जाएगा log x - 2, ये रहा माइनस का 5/6 ये हो जाएगा log x + 2 प्लस c। आप चाहे तो इनमें log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम log की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, आप इस पर एक स्टार लगा ले, नहीं डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक तो एक बार कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा फॉर्मेट में है, यानी कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ये परिमेय फलन तो नहीं है। कैसे पता चला परिमेय फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो घातें हैं ना, ऊपर वाले की जो घात है वो बड़ी है नीचे वाले से। हमेशा आपको याद रखना है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें दोनों की घातें सेम हो या ऊपर वाले घात बड़ी हो, तो नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में दे देना है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। अब इसका हम डिवाइड देंगे, x² - 1 का भाग देंगे x³ + x + 1 में। भाग कैसे देते हैं, x² का भाग x³ में देंगे, x³ में x² का भाग देंगे, 2 घात कट जाएंगे, 1 घात बचेगी, उसको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बारी बेसिस में करा दीजिए। x² का x के साथ कराएंगे तो x³ आ जाएगा, -1 का x के साथ कराएंगे तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। और यह अब निशान बदल देंगे, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये तो कट गए, x और x ये हो गए 2x और प्लस का हो गया 1, ठीक है। ये आपका शेष फल, ये आपका भागफल, ये आपका भाज्य है। क्या है, भाज्य। इसको लिखते किस प्रकार से है, सबसे खास बात ये है, जितनी बार भाग गया उसको आगे प्लस जो शेष फल आया वो आपका रहेगा ऊपर 2x + 1 बटे ये रहेगा आपका नीचे, यानी x² - 1, ठीक है। ये आपका फलन बना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कैसे, या तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ दें या तो हम सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आंशिक भिन्न चल रहा है इसलिए आंशिक भिन्न से कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसके साथ डिवाइड करके अलग अलग करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अच्छा हाँ, कुछ वजह सोच रहे होंगे ये हुआ तो कैसे हुआ, ये भी सही बात है। यदि हम 2 का भाग देना चाहें किसमें, 5 में, 5 में 2 का भाग देना चाहें तो 2 का भाग 5 में देंगे, 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4 ये आ जाएगा 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो आप इसको हल करके देख लीजिए, जितनी बार भाग गया वो आगे, जो शेष रहा वो ऊपर,
जिसका भाग दिया वो रहा नीचे, तो आप कहेंगे बीच में प्लस क्यों लगाया फिर? तो इस बीच में यदि हम प्लस लगाएं, देखिए इसको 2 दूनी 4 एक 5/2, अभी भी 5/2 आ रहा। यदि इसके बीच में हम प्लस लगा दें और अब यदि हम हल करें एलसीएम लेंगे तो क्या कुछ अलग आएगा क्या? 2 दूनी 4, एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4 एक 5/2 अभी भी आ रहा। इसका मतलब बीच में हम प्लस कर सकते हैं, लगा सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिखा। चले अब इसको करते हैं रफ और शुरू करते हैं आगे का कार्यक्रम, ठीक है। अब इस वाले को हम आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे, तो पहले इसका तो हमें समाकलन करना है। समाकलन करना है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि माना आई बराबर, समाकलन तो इसको करना था, समाकलन इसका करना था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। लेकिन हुआ क्या, इसको तोड़ मरोड़ कर ये ले आए, तो ये लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का dx। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, ये x dx प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ऐसा हमने कर दिया। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे माना, इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे तो लिखेंगे माना I1 बराबर, इसको I1 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे I1 ना मान के सीधे इसी को केवल मान ले कि 2x प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। या एक काम और कर लीजिए, आंशिक भिन्न में तोड़ना ही है तो एक काम इसको और कर लीजिए, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। क्या सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, बस इतना ही हमने किया है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं माना इस वाले को लिखेंगे 2x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 या x प्लस 1 x माइनस 1। क्या तोड़ेंगे इसको आंशिक भिन्न के रूप में, a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x माइनस 1, ठीक है। करना क्या है, अब करना ये है कि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x प्लस 1 बराबर, इसको हम कुछ समीकरण का नाम दे देते हैं। कुछ समीकरण क्या है, 1 है, ये समीकरण 1 है। इसका डिवाइड इसके साथ होगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा a x माइनस 1 प्लस b के साथ में क्या बचेगा, x माइनस 1 कटेगा तो बचेगा x प्लस 1। इस समीकरण की सहायता से हम a और b के मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से दो मान मिलेंगे, a के मान और b के मान। कहाँ पर मिलेंगे, x बराबर, इसको 0 के बराबर दिखाएं तो -1 पर, और एक मान आपका x बराबर 1 पर मिलेगा, x बराबर 1 पर। ये मान कैसे पता चलते हैं x बराबर क्या रखे हैं, ये जो नीचे होते हैं ना, इनको 0 के बराबर दिखाकर आप देख ले कि x बराबर क्या मिल रहा है, वही मान रख देना है हमें इस समीकरण में। तो पहले x बराबर -1 पर हम चेक करते हैं क्या हमें मान मिलता है। ये हो जाएगा 2 गुणे -1 प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर -1 रखेंगे a माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ -1 रखेंगे 0 में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है रखने का। ये जो है 2 का -2 प्लस का 1 बराबर a गुणे -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा -2 बराबर a
ये कट जाएगा, तो ए का मान निकल के आया 1/2। ठीक है। अब आगे, अब हम b का मान निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए x बराबर 1 रखें, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखें। ये 1 + 1 बराबर, यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 कट के 0 हो जाएगा, तो a का कोई लॉजिक नहीं रखना तो मिलता रखने के लिए, तो b को हम रखेंगे। b 1 + 1, 2 1 2 + 1 बराबर b 1 1 2, 2 1 ये हो जाएगा 3, ये गुणे से भाग में बराबर b, यानी b बराबर 3/2। ये 2 मान हमें मिले। ठीक है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देंगे तो ये हो जाएगा i बराबर (x × dx), और उसके बाद आ जाएगा कितना, प्लस, ये रहेगा प्लस, इस चीज़ को हमने ये लिखा है। ठीक है। अच्छा, एक काम ये करें कि इसका पहले मान रख दें, इसका पहले ए बी के मान रख दें। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 1 बटे x + 1 x - 1 बराबर a की जगह पर 1/2, 1/2 बटे में आपका x + 1 प्लस b का मान 3/2 बटे में आपका x - 1। ये रहा आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 की हेल्प से यहाँ से मान उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर (x dx) प्लस (1/2 x + 1 प्लस 3/2 x - 1 पूरे का dx। ठीक है। अब इसका हम अलग अलग समाकलन कर दें, (x dx) प्लस 1/2 आपका कांस्टेंट है, 1/x + 1 प्लस 3/2 (x - 1 dx)। अब इसका हमें समाकलन करना है, बस कुछ नहीं करना, और चाहे तो यहीं पर भी कर सकते, यहीं पर कर दें, क्या हम आगे लिखें। ठीक है। ये हो जाएगा i बराबर x का हो जाएगा x² प्लस 1/2, 1/x ये हो जाएगा log x, यानी x + 1 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c। यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत हुई क्या? छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। बस केवल ये मायने रखता है, इसमें ये करना जरूरी है, आपको पहचान लेना है, जब ऊपर वाली घात बड़ी हो, नीचे वाली छोटी हो, या दोनों समान घात हो, तो हमें डिवाइड देना बनता है। ठीक है। और कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन 12 में कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? आंशिक भिन्न के रूप में। तो इसको लिखेंगे माना 2 बटे में 1 - x, ये हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर। ठीक है। इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं? a बटे, ये सिंगल घात वाला है तो ये हो जाएगा 1 - x, लेकिन यहाँ पर x की घात लगी हुई है, इसको हम तोड़ भी नहीं सकते सिंगल घात में, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1 + x², ऊपर हो जाएगा bx + c, ये बनेगा। ठीक है। अब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 बराबर, ये रहेगा a, ये वाला कट जाएगा जब यहाँ पर आएगा, तो बचेगा 1 + x², उसके बाद प्लस
बी एक्स प्लस सी, ये वाला कट जाएगा तो ये बच जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, इसी समीकरण की हेल्प से हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x बराबर कहाँ पर, x बराबर, इसको यदि 0 के बराबर दिखाएं तो x बराबर हमें 1 मिलेगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हम चेक करें कि हमें क्या मान मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी तो और हम दिखा नहीं सकते इसको 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। x बराबर 1 पर पहले हम चेक कर लें क्या मान हमें मिल रहा है। ये हो जाएगा 2 बराबर a, यहाँ पर है 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और उसके बाद प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा 0 में चला गया, यानी ये आएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा a, 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर मिला आपको 1। ठीक है, अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके हम गुणांकों की तुलना करा के ए बी सी के मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी माइनस का सी एक्स, तो हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर ए स्क्वायर कामन, यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर कामन, तो एक्स स्क्वायर कामन करेंगे तो बनेगा ए माइनस बी प्लस यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कामन करेंगे तो हो जाएगा बी माइनस सी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना क्या करनी है, इधर एक्स स्क्वायर वाला है, इधर एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, या तो आप इस प्रकार से लिख दे कि 0x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 2, ऐसे तुलना करा सकते हैं। नहीं तो सीधे सिंपल सा ये बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो इसके गुणांक जो हैं, एक्स का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो a माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ से आपका b बराबर निकालना है मान, तो माइनस बी बराबर माइनस का a, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा b बराबर a, तो यहाँ से आएगा b बराबर a का मान 1 है, तो b का मान कितना आ गया 1। अब c के गुणांक की तुलना कीजिए, कैसे सी रहे हैं, x के गुणांक की यहाँ भी x, यहाँ 0 है 0 कि नहीं, यानी कि b माइनस सी एक्स का गुणांक है, इधर 0 है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी बराबर 0, सी का मान निकालना तो माइनस सी बराबर माइनस का b, माइनस से माइनस कट जाएगा, c बराबर b, तो c बराबर b का मान कितना है 1 है, तो c का मान भी कितना निकल के आया 1। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब आगे, अब ए बी सी के मान उठा उठा के यहाँ पर रख देने समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर रहेगा 1/1 माइनस एक्स प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर x का जो मान है वो 1 है, प्लस का c बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, और b का मान कितना है 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, अच्छा b का मान हमें रखना है, x का मान नहीं रखना, b का मान रखना, b का मान 1 है, तो यहाँ पर बचेगा x 1, c का मान 1 है, इस प्रकार से रखेंगे। देखिए b का मान 1 है, ये हो जाएगा 1 गुणे x प्लस c का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1,
ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बना देते हैं समीकरण 2। हमें करना इसका समाकलन करा, तो लिखेंगे माना इसको I के बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और इसी को हमने तोड़कर ये बनाया है, इसी को देखिए, ये तोड़ के हमने ये बनाया, सीधे इसकी जगह पर ये मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स प्लस, ये केवल सिंगल x बच जाता है, x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का हो जाएगा dx। अब इसको अलग अलग हम कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स dx प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा 1/x है, तो ये हो जाएगा log x, यानी 1 माइनस एक्स, और बटे में आपका -1 आएगा। -1 कहाँ से, x का गुणांक आता है, यदि इसको आप मानेंगे तो dx बराबर माइनस का dt मिलेगा, वो माइनस आ जाता है, ठीक है। और यदि इसको आप माने t के बराबर मानेंगे तो dx बराबर dt/2x बनेगा, और x से x कट जाएगा तो बटे में आपका बचेगा 1/2, और ये हो जाएगा log t, तो ये t क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सीधा सिंपल सा tan इनवर्स का ही है, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स x का ही है, ठीक है। और प्लस हो जाएगा c, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो I बराबर ये हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो इस माइनस लाग वाले को बाद में लिख दें, ये लाग रह गया, ये लाग। आप चाहें तो इसको पहले लिख दें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बढ़िया पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया 3x - 1/x - 2 का होल स्क्वायर। इसको हम आंशिक भिन्न में किस प्रकार से तोड़ेंगे, देखिए समझिए। लिखना है माना, इसको मान के ही चलना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3x - 1 बटे में x - 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कुछ अलग पैटर्न में नहीं करना है, अभी तक जो करते हैं वैसा इसको खोलना है। ये हो जाएगा a/x - 2, एक बार सिंगल घात और इसकी एक बार डबल घात, क्योंकि डबल घात तक अधिकतम है ही, x - 2 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 1 बराबर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a, एक घात कट जाएगा और x - 2 बचेगा, प्लस इसके साथ साथ ये पूरा कट जाएगा, केवल और केवल b बचेगा। इस समीकरण की हेल्प से ही हम a b के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए x बराबर क्या दिखाना है, हमें x बराबर क्या रखना है, इसको 0 के बराबर दिखाएं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 2 पर, इसको 0 के बराबर दिखाएं तो भी 2 आएगा। तो एक ही मान 2 बार नहीं लेना है, तो इस बार हम दिखा देते हैं x बराबर कहाँ पर, 0 पर। अब 0 क्यों लिख रहे हैं, आप चाहे तो -1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बस 2 नहीं लेना। और ऐसी संख्या लेना कि थोड़ा सॉल्व करना आसान हो, ठीक है। छोटी छोटी संख्या ले लेना, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2
-1 बराबर, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a 2 - 2 प्लस b, ये तो कट के 0 हो गया, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो b का मान क्या निकल के आया 5। इस बार x का मान 0 रखना है पूरे समीकरण में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 0 - 1, ये हो जाएगा a 0 - 2 प्लस b का मान ये रहा 5, तो ये 0 में चला गया, -1 बराबर ये हो जाएगा -2a प्लस 5, 5 धन से ऋण में आएगा तो -1 -5 बराबर -2a, ये -6 बराबर -2a, माइनस से माइनस कटेगा 2 तिहाई 6, a बराबर आ जाएगा 3। a और b के मान आ गए, इसको उठाकर समीकरण 1 में रख देना है, तो ये हो जाएगा 3x - 1 बटे में x - 2 का होल स्क्वायर बराबर a की जगह पर 3 बटे में x - 2 प्लस b की जगह पर 5 और बटे में x - 2 का होल स्क्वायर, इसको बना देते हैं समीकरण 2, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना था, तो लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन, इसको हम मान लेते हैं कि माना, और ये हो जाएगा 3x - 1 बटे में x - 2 का होल स्क्वायर dx, और इसी को हमने इस रूप में बना दिया है, तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे समीकरण 2 से, तो आएगा i बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बटे में x - 2 प्लस 5, और ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर पूरे का हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा i बराबर, इसका अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 5 है बटे में x - 2 dx प्लस ये 5 भी बाहर आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 का -2 इंटू dx, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर, ये तो रहेगा 3, ये आपका 3 रहेगा 1/x, ये हो जाएगा log x यानी x - 2 प्लस 5, x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 करेंगे तो 1 बचेगा माइनस का, और बटे में भी वही संख्या आ जाती है प्लस का c, तो यहाँ से आएगा i बराबर 3 log x - 2 माइनस प्लस -5, ये बटे में आ जाएगा, इस प्रकार से 1/x - 2 प्लस c, यानी फाइनल आपका आंसर आएगा 3 log x - 2 माइनस 5 बटे x - 2 प्लस c, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 14 100% आपके दिमाग में छप गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं बड़ा क्वेश्चन है। चलें देखें, इसको सबसे पहले इसको तोड़ेंगे किस प्रकार से, इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे इस प्रकार से 1/x स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला लग रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ऋण के साथ और एक कोष्टक में धन के साथ x स्क्वायर प्लस 1, इसको और हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा सकते हो, ये बन जाएगा x
-1 x प्लस 1 और बटे में ये टूटेगा नहीं तो x² प्लस 1, ये आपका बना। अब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो लिखेंगे माना 1/(x-1) x प्लस 1 x² प्लस 1 बराबर a/(x-1) प्लस b/(x प्लस 1) प्लस cx प्लस d, इसको लिखेंगे, इसको तोड़ नहीं सकते हैं तो हो जाएगा x² प्लस 1। ठीक है, इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। अब इसको हम डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेजेंगे डिवाइड से, तो ये हमारे पास बचेगा 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कट जाएगा x-1, तो बचेगा a के साथ x प्लस 1 x² प्लस 1 प्लस b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 कट जाएगा, तो b के साथ में बचेगा x-1 x² प्लस 1 प्लस ये रहा cx प्लस d, ये वाला आपका कटेगा तो ये दोनों बचेंगे, यानी x-1 x प्लस 1। इस समीकरण की हेल्प से हम a b के मान निकाल लेंगे, लेकिन c और d के मान नहीं निकल सकते हैं, तो फिर उसका कुछ अलग फंडा है। ठीक है, हालांकि बहुत से ऐसे चैनलों में ऐसा बता के रखा है अपने तरीके से कि पहले x बराबर 1 लीजिए, फिर x बराबर -1 लीजिए, फिर x बराबर 0 ले लीजिए, फिर x बराबर 2 ले लीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं करता, हर क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो उनके चक्कर में मत कर पाइएगा, सीधे सीधे जो बता रहे हैं वो 100% राइट है। ठीक है, चले शॉर्टकट के मेथड में मत पढ़ना। ठीक है, चले तो सबसे पहले ये जो आपका सिंगल घात वाले हैं ना, इनको 0 के बराबर दिखा के आप x के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें केवल 2 ही मान मिलेंगे a और b के, जहाँ पर सिंगल घात लगी हुई है। तो यहाँ पर इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर एक बार 1 पर आप चेक कर लें और एक बार x बराबर -1 पर, यहाँ से a और b के तो मान निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरे समीकरण में पहले 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बराबर, और ये हो जाएगा a 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, बाकी तो टोटल 0 हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे, ये कट के 0, ये रखेंगे, ये पूरा कट के 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर a, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणे से भाग में आएगा तो a बराबर हमें मिलेगा 1/4। ठीक है, अब x बराबर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर, -1 रखेंगे, ये कट के 0 हो गया, -1 रखेंगे, ये कट के 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा, यानी b -1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 बराबर b -2, ये 2, तो 2 दूनी -4, तो b बराबर -1/4। ठीक है, एक मान चाहे तो आप और निकाल सकते हैं, कहाँ पर? x बराबर 0 पर एक मान आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा छोड़िए, इस विधि को छोड़िए, ठीक, इस विधि को छोड़िए, सीधे से हमारा एक जो फंडा है उससे हम चलेंगे, जो अभी तक सॉल्व करते चले आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो cx प्लस डी मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करा लेना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 1 बराबर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने आपस में, ये आपका a अभी रखा रहेगा, ये हो जाएगा x³ प्लस x, x³ प्लस x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करें, ये बी आपका लिखा रहेगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई करा ले, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करा लें, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब अंदर इनका गुणा कराएं तो ये हो जाएगा एक बराबर, इसके अंदर गुणा कराएं तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस, इसका गुणा कराएं तो बी एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस, ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस का सी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कॉमन करने हैं, क्या कॉमन करने हैं, एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब ये रहा, तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन है तो इसमें बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों में। ठीक है, अब स्क्वायर वाला ढूंढ लीजिए, एक्स स्क्वायर जिसमें भी कॉमन मिल रहा हो, तो ये रहा एक्स स्क्वायर वाला, एक ये रहा एक्स स्क्वायर वाला और एक एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर बचेगा ए और ये बच जाता है माइनस का बी और ये बच जाता है प्लस का डी। अब सिंगल एक्स वाला ढूंढिए, एक्स वाले कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, एक एक्स वाला ये रहा, ए बचेगा यहाँ पर, एक एक्स वाला ये रहा, यहाँ पर प्लस का बी बचेगा, एक एक्स वाला ये रहा, यहाँ पर माइनस का सी बचेगा। अब जो भी बच जाता है वो अचर है आपका। ठीक है, प्लस एक ये रहा ए प्लस का ए, ये माइनस का बी और ये माइनस का डी। अब यहाँ पर तुलना कराएंगे तो लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, हमने अभी जस्ट इस जो क्वेश्चन बता रहे इस क्वेश्चन पहले वाला एक और क्वेश्चन पहले हमने ऐसे गुणांकों की तुलना करके बताया था, यहाँ पर हमने लिखा था 0x² प्लस 0x प्लस 1 तुलना कराई थी। यहाँ पर एक्स क्यूब है, इधर एक्स क्यूब कोई नहीं, यानी जीरो है, यानी इसका गुणांक जो होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो a की वैल्यू ये रही 1/4, 1/4, b की वैल्यू माइनस का 1/4 प्लस c बराबर 0, तो ये आपके कट जाएंगे, तो c का मान क्या निकल के आया 0, c का मान 0 निकला। अब इसकी तुलना इससे कराएं, मतलब गुणांक की तुलना कराएं तो एक्स स्क्वायर वाला भी 0 ही हो है, यानी a माइनस बी प्लस डी बराबर 0, तो a का मान 1/4 माइनस b का मान माइनस 1/4 प्लस डी बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये माइनस का है ही, और यहाँ से हमें क्या करना है, इसको हल कर लें, यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस डी बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2/4 प्लस डी बराबर 0, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 प्लस डी बराबर 0, तो यहाँ से डी का मान माइनस का 1/2 ये निकल के आए। ठीक है, तो ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, सी का मान ये रहा और डी का मान ये रहा। इन चारों मानों को उठाकर इस समीकरण में रख देना है, समीकरण 1 में। तो रखेंगे तो हो जाएगा 1/x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1 बराबर, ए की वैल्यू
1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, कितना है 1/4, और बटे में आपका चल रहा है x-1, x-1 प्लस b का मान -1/4, ये चल रहा है x+1, ये c की वैल्यू 0 है, तो 0x प्लस ये हो जाएगा 0x, 0x को क्या लिखे 0 ही हो जाएगा, केवल d बचेगा, और d की वैल्यू -1/2 है। चलिए हम लिख देते हैं, फिर हम आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये रहा प्लस d का मान -1/2, बटे में आपका चल रहा x² + 1, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। कोई भी समस्या वैसे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें समाकलन करना था इसका, यानी कि इसको तोड़ा ये बना, इसको तोड़ा ये बना, इसी को तोड़ा हमने ये बना, यानी फाइनल आपका ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करना है बस, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हमारे जो काम का नहीं है उसको हम करेंगे रफ, ठीक है। इसको हम करते हैं रफ, ये आपका हमने किया रफ, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, ऊपर ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलें अब आगे देखते हैं। और ये आपके 1/4 हैं, 1/4 माइनस का 1/4, हमें समाकलन इसका करना था, तो इसको लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन 1/x-1 x+1 x² + 1 dx। हमने इसी को तोड़ के ये बनाया, और यही आपका ये है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 1/4 बटे में x-1 प्लस -1/4 बटे में x+1, उसके बाद प्लस ये c और 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2 बचेगा, और बटे में x² + 1 पूरे का dx, ये होगा, ठीक है। अब इसका हम समाकलन करेंगे, अलग अलग कर देंगे तोड़ के, यानी I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, ये माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन x+1 dx, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। अब इसका फाइनल समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर 1/4, ये हो जाएगा log x-1 माइनस 1/4 log x+1 माइनस 1/2, ये सीधा सिंपल सा tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a, यानी कि एक ही होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें 1/4 कॉमन करना होगा, तो ये बनेगा log x-1 माइनस log x+1 माइनस 1/2 और tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1/4 log mod x-1 बटे x+1, और उसके बाद -1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, जो कि 100% राइट है, ठीक है। यहाँ कोई समस्या हुई हो, जहाँ भी कोई दिक्कत हुई हो, तो आपको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
आपको व्हाट्सएप चैनल भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो चाहें इसी नाम से आपको सारे के सारे अकाउंट मिल जाएंगे, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और कल की क्लास में हम लोग फाइनल इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन नंबर 22-23 तक है। ठीक है, सभी क्वेश्चन कल की क्लास में समाप्त कर लेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।